बात जब समुद्र मंथन की जाती है तो ये आप भली प्रकार जानते हैं कि समुद्र मंथन से पूर्व लक्ष्मी रुष्ट होकर चली गई थी। देवताओं के पास कुछ भी नहीं था, दैत्यों के पास भी कुछ भी नहीं था और सभी को अमृत की चाह थी। सब कुछ खाली हो गया था। इसी प्रकार जब देव और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, सभी कुछ प्राप्त होता है, किंतु सबसे पूर्व में क्या निकलता है? हलाहल विष। हलाहल विष ही है जिसका शिव पान करते हैं, शिव ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके अलावा और किसी में क्षमता ही नहीं है उस विष को धारण करने की, क्योंकि धारण शक्ति भी वही है, शक्ति के धारणकर्ता भी वही है। तो निश्चित ही आपके ऊपर भी यही निर्भर करता है। आपको अपने भीतर का विष खाली करना होगा, तब आप अपने अंदर अमूल्य रत्नों की पूर्ति कर पाएंगे और वह अमृत प्राप्त कर पाएंगे, जिससे जीव निर्भय हो जाता है, वह लक्ष्मी प्राप्त कर पाएंगे। आपने चिप के बारे में सुना होगा। एक चिप में कितना कुछ भरा होता है। अनेक जन्मों में भी तो आपने वही भर रखा है, लेकिन क्या कभी मेमोरी को डिलीट किया? नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो मेमोरी डिलीट करने की प्रोसेस बताई थी, उसी को हम योग साधना या ध्यान कहते हैं। ये वही फंक्शन है जिससे हम जन्म जन्मांतर की मन रूपी चिप की मेमोरी को डिलीट करते हैं, बुद्धि रूपी चिप की मेमोरी को डिलीट करते हैं, क्योंकि मन में वह शक्ति है जो सबसे पहले छापता है हर गुण और अवगुण को। डिपेंड आप पर करता है कि आप किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वही आपके भीतर सबसे ज़्यादा भरा होता है, क्योंकि यह जन्म जन्मांतर की प्रोसेस होती है। दर्पण जब तक साफ ना हो तब तक चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसी तरह मन को दर्पण कहा जाता है। आपका व्यक्तित्व, आपकी छवि स्पष्ट दिखाई देती है। उस मन रूपी दर्पण को पहले साफ कीजिए, योग के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा। ओम अक्षर का जप और शिवलिंग का ध्यान। आसन बिछाकर बैठिए और निरंतर कीजिए। वह परम ऊर्जा है। राम नाम रूपी अमृत का पान तो आप निरंतर कर ही सकते हैं, लेकिन आसन पर शिवलिंग का ध्यान ही करना है और ओम अक्षर का जप करना है। तभी कुछ संभव है, तभी कुछ हो सकता है।